दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला भाग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरा भाग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां कई आयोजनों में शामिल होंगे। कुंभ में आयोजित संत सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास ग्रहण कर लिया। ममता कुलकर्णी ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण किया। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया है। किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममतानंद गिरी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की यह पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। यह अखाड़ा साल 2015 में बना था। यह सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए, फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, जो प्रक्रिया पूरी की गई है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और उसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने अपनी ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो उधर अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला के आरोपी की पहचान करेगी पुलिस, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ये वही युवक है जो इमारत के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसे आरोपी के पैरों के निशानों का मिलान सैफ के घर पर पाए गए पैरों के निशान से करना है। उस समय आरोपी ने जो जूते पहने हुए थे वो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस को अभी तक हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू का एक गायब हिस्सा नहीं मिला है और आरोपी जांच में किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की महाकुंभ मेला परिसर में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में देश के प्रमुख संत समाज के लोग शामिल हुए। संतों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा और विकास के लिए समाज से आगे आना चाहिए। तो इस बैठक में देश विदेश से हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। संतों ने कहा है कि सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएं। बैठक के दौरान मार्गदर्शन मंडल ने फैसला लिया है कि हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे जनसंख्या में संतुलन बना रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से आचार्य अवधेशानंद गिरी अध्यक्षता कर रहे। आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा आदि मौजूद रहे। बदायूं से मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए। एक युवक की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो मैनपुरी में हिस्ट्री शीटर ने दलित युवक के प्लाट पर कब्जा करने के लिए फायरिंग कर दी। 5 लाख की रंगदारी मांगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मैनपुरी में पुलिस ने शराब चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। सरकारी शराब के ठेके से चोरी हुई 22 पेटी शराब और एक कार समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस में हुई नवजात की मौत। बच्ची को मेडिकल कॉलेज से सिविल हॉस्पिटल किया गया था रेफर। नवजात को वक्त पर इलाज भी न मिल पाया।
महोबा पुलिस ने 4 महीने पहले हुई हत्या का किया खुलासा। ब्लाइंड मर्डर में 2 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुए में बेईमानी से रुपए जीतने के बाद विवाद हुआ था और इस विवाद में इसकी हत्या कर दी गई। अंबेडकर नगर में मामूली विवाद में ससुर ने की बहू की हत्या। मृतका 3 साल पहले हुई थी शादी। पति बेंगलुरु में करता था नौकरी। मध्य प्रदेश के गुना में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक युवक को जबरन गाड़ी में उठा ले गए, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में 82 लाख का गबन करने वाला पूर्व कैशियर गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक में 82 लाख का गबन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ। शिक्षिका खुलेआम पैसे ले रही थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अब कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा पुलिस ने सपा नेता की हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश के कारण सपा नेता की हत्या की गई थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बलात्कार पीड़िता की इलाज के दौरान मौत। नाबालिग की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतका के परिजनों ने कुछ दिन पहले ही पड़ोसी युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से प्रसूता और उसके बच्चे की मौत। सीएमओ के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को सीज किया। मथुरा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो हरियाणा में रेवाड़ी में युवक पर गाय के झुंड ने हमला कर दिया। गायों के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हुआ। सहारनपुर में दूल्हे ने खुद अपने विवाह संस्कार कराए। युवक के खुद अपनी शादी में मंत्र पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुए। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। जमीन पर अवैध कब्जा कर अब इस पूरी जमीन पर प्लॉटिंग हो रही थी। बरेली में फ्रांसीसी पर्यटक गूगल मैप के कारण भटके। पुलिस की मदद से सही सलामत निकले। आपको बता दें, फ्रांसीसी नागरिकों ने पुलिस की तारीफ भी की है। संभल में चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। एसडीएम ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटवाया। एसडीएम की कार्रवाई से चारों तरफ हड़कंप। संभल में मुस्लिम युवक ने नमाज के बाद बांटे राष्ट्रध्वज। मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा बांटकर देशभक्ति का परिचय दिया। बिहार के सीतामढ़ी में बाल श्रम से 9 बच्चों को करवाया गया मुक्त। बच्चों से बाल श्रम करवाने के आरोप में मामला दर्ज। बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस चौकी की करोड़ों की प्रस्तावित जमीन पर अवैध कब्जा। डीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान 700 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। इस मौके पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा हुआ था। अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए बनाए गए अवैध मजार। स्कूल की जमीन पर से मजार हटाने के लिए लोगों ने दर्ज करवाई शिकायत। हरियाणा के रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ जाने के लिए निःशुल्क 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। रायबरेली में रेलवे एडीजी ने किया दौरा। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश। सीएम योगी के आदेश के बाद सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने नक्षत्र साला का निरीक्षण किया। जल्द ही नए सिरे से नक्षत्र साला का विकास किया जाएगा।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहम फैसलों के दौरान मौजूद शख्स सचिव विल शर्फ है। विल शर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों की जानकारी देता है। सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर महिला ने चढ़ा दी कार, हादसे में एक युवक घायल। सर्बिया में कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हुई थी। छात्रों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना का दौरा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने का वादा दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास ओटे माउंटेन वाइल्डनेस में जंगल में आग फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग पर काबू पाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। उत्तरी गाजा के जबालिया में बारिश के बाद शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोग परेशान। इजरायली हमले के बाद लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में आग और तूफान हेलन की तबाही जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के दावे को सही ठहराया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो युद्ध को टाला जा सकता था। इजराइल ने जेनिन में शरणार्थी शिविरों में बुलडोजर चलाया। वेस्ट बैंक के कई शहरों में इजरायली हमला लगातार जारी है। उधर हमास प्रमुख याहया सिनवार का घर बना टूरिस्ट प्लेस। पिछले साल इजरायली सेना हमास प्रमुख याहया सिनवार को मारने में कामयाब हुई थी। आयरलैंड के बेलफास्ट में तूफान से तबाही, स्कूल कॉलेज किए गए बंद, लोगों को घरों में रहने के निर्देश जारी दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है। दावोस में आर्थिक विश्व मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका चीन के बीच संबंध को अनुचित बताया। WTO के महानिदेशक नगोजी अंकोंजो इलोवा ने बढ़ते वैश्विक टैरिफ तनाव पर शांति और संयम बरतने का आह्वान किया। साथ ही स्वतंत्र और खुली व्यवहार प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। नेटो मिशन बाल्टिक सागर में केबलों पाइपलाइनों की सुरक्षा कर रहा के लिए काम लगातार जारी है और रूसी हमलों को लेकर इंतजाम अब किए जा रहे हैं। अमेरिका से प्रवासियों को बाहर निकालने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले में लोगों में नाराजगी। मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में होती है सबसे ज्यादा घुसपैठ।